Aim right, achieve big at KR Mangalam University. धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगूर बाबा पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। बलरामपुर में प्रशासन ने उसके अवैध कब्जों को 3 दिन के बुलडोजर एक्शन के बाद ध्वस्त कर दिया है। अब छांगूर से डेमोलिशन ड्राइव में हुए खर्च की वसूली की तैयारी की जा रही है, तो इधर लखनऊ में एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने छांगूर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिनों की एटीएस के रिमांड पर भेज दिया है, और जहां दोनों से धर्मांतरण के सिंडिकेट को लेकर पूछताछ जारी है। तो वहीं विदेशों से फंडिंग की जानकारी मिलने के बाद जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा के विदेशी फंड और करेक्शन को लेकर भी ईडी जांच में जुट गई है। छांगूर बाबा ज्यादातर मजबूर और हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता था। इसकी एवज में उसे विदेश से करोड़ों रुपए का फंड मिल रहा था। अब यूपी एटीएस समेत अन्य जांच एजेंसियां छांगूर बाबा के 100 करोड़ से ज्यादा के साम्राज्य की अब पड़ताल भी कर रही कि आखिरकार उसके पास ये 100 करोड़ का फंड कहां से आया। और दूसरी तरफ बलरामपुर में जहां छांगूर बाबा के गैर कानूनी बनाए गए बड़े बंगले को ढा दिया गया, तो उसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में जहां उसकी संपत्ति है उसके ऊपर भी अब छानबीन करके उन्हें जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो रही है। छांगूर पर चला योगी का बुलडोजर, ध्वस्त हुआ धर्मांतरण का हेडक्वार्टर। धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश, गजवाए हिंद पर कड़ा प्रहार। एटीएस के शिकंजे में छांगूर से पूछताछ, ईडी ने भी कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में गरज रहा योगी का बुलडोजर धर्मांतरण रैकेट के सरगना छांगूर के मंसूबों को ध्वस्त कर रहा है। आलीशान महल पर चल रहा ये पीला पंजा उन लोगों के लिए कड़ा मैसेज है जो धर्मांतरण के जरिए डेमोग्राफी बदलने की साजिश में शामिल हैं। 1500 हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण का शिकार बनाने वाले छांगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकाने पर 3 दिन तक लगातार बुलडोजर एक्शन हुआ। बलरामपुर के उतरौला में छांगूर बाबा की आलीशान हवेली ग्राम समाज की जमीन पर बनी थी। इसके लिए छांगूर ने 2041 वर्ग मीटर में अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे 3 दिनों तक बुलडोजर एक्शन कर गिरा दिया गया। पहले दिन 1000 वर्ग मीटर का अतिक्रमण हटाया गया, तो दूसरे और तीसरे दिन 500 वर्ग मीटर एरिया से अतिक्रमण हटाया गया। बलरामपुर के उतरौला में छांगूर बाबा की आलीशान हवेली को गिराने के लिए रोजाना 9 बुलडोजर 7-7 घंटे चले। अब इसका खर्चा छांगूर बाबा से ही वसूला जाएगा। ये अवैध अतिक्रमण करके जो है छांगूर द्वारा मकान बनाया गया था, जिसमें 3 दिन से 9 जेसीबी चल रही थी और लगभग 150 आदमी काम कर रहे थे, कांस्टेबल और जो है पुलिस मिला करके, प्रशासन मिला करके। आज कार्रवाई पूर्णतः समाप्त हो गई है। जितना अवैध अतिक्रमण था उतना हटवा दिया गया, तो वो जो है अवैध अतिक्रमणी से वसूला जाएगा और अवैध अतिक्रमणी से जितना खर्च हुआ है उसकी वसूली की जाएगी। बलरामपुर में प्रशासन के लिए कब्जा हटाना आसान नहीं था, क्योंकि जलालुद्दीन ने उस कोठी को बनाने में वो सरिया लगाया था जो पुल बनाने में इस्तेमाल होता है। कई बार बुलडोजर खराब हुए, लेकिन आखिरकार जलालुद्दीन का ये किला मलबे में तब्दील हो गया। बिल्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत थी, जो इसमें सरिया पड़ा था होता नहीं है। ये जो पुल में सरिया पड़ता है उतना मोटा सरिया इसमें पड़ा था। इसमें तोड़ने में मशीन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई सारी मशीन ऐसी थी जिनका खुद का अपना ही पार्ट टूट गया। अपना ही पार्ट टूट गया, वो मशीन लेके चले गए यहाँ से। हम लोग का भी नुकसान हुआ यहाँ पर, जो सामान मंगा के लगा के काम कर रहे हैं। इतना मजबूत है, 1 घंटा चलाते हैं, फिर संताते हैं, फिर उसके बाद में चलाते हैं। इधर बलरामपुर में छांगूर के महल के साथ उसके धर्मांतरण के रैकेट पर कड़ा प्रहार हुआ है। तो लखनऊ में छांगूर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक एटीएस की कस्टडी पर भेजा है। इस दौरान इन दोनों से अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े लोगों और बैंक ट्रांजैक्शन पर पूछताछ होगी। एटीएस इस दौरान दोनों आरोपियों को बलरामपुर, पुणे और नागपुर ले जा सकती है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क
की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डेमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। एसटीएफ ने अपने जांच में काफ़ी साक्ष्य संकलित किए थे और जहां जहां उन साक्ष्यों के बारे में पुख्ता तथ्य इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। बलरामपुर में छांगुर बाबा ने कोठी के लिए जमीन अपनी खासम खास धर्मांतरण गैंग की सबसे बड़ी सरदार नीतू उर्फ नसरीन के नाम खरीदी थी। साल 2021 में मजार से सटी 3 बीघा जमीन छांगुर बाबा ने नीतू उर्फ नसरीन के नाम दर्ज कराई। इसके बाद इस पर आलीशान महल बनाया गया। इसके अलावा छांगुर बाबा के पास बलरामपुर के मेन मार्केट में 50 लाख से ज्यादा कीमत की बुटीक है। ये बुटीक नवीन वोहरा उर्फ जमालुद्दीन के नाम पर लिया गया है। बलरामपुर बस स्टैंड के पास छांगुर बाबा का कपड़ों का बड़ा शोरूम है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही छांगुर बाबा और उसका गैंग आश्वी चैरिटेबल ट्रस्ट आश्वी एंटरप्राइजेस भी चला रही थी। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के पास सिर्फ एक कोठी नहीं है, धर्मांतरण के खेल में उसने बड़ी दौलत कमाई है। 2 अगस्त 2023 को छांगुर बाबा ने लोनावला में 16 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। इस प्रॉपर्टी को नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन और छांगुर बाबा के नाम पर रजिस्टर कराया गया। छांगुर के मनी ट्रेल से लेकर सभी डील पर पूरी जानकारी ईडी इकट्ठा कर रही है। ईडी को शुरुआती तफ्तीश में छांगुर बाबा की 40 अकाउंट की जानकारी मिली है। ये सभी अकाउंट छांगुर बाबा ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाई गई 40 संस्थाओं के नाम पर खोले हैं। इनमें से करीब 6 ओवरसीज बैंकों में अकाउंट होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक अरब देशों से छांगुर बाबा के अकाउंट में करोड़ों रुपए आए। इसी पैसे से छांगुर बाबा ने उत्तर प्रदेश समेत नागपुर और पुणे में भी जमीन खरीदी। ईडी जल्द इन तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। पुणे में छांगुर बाबा ने जो जमीन 16 करोड़ में खरीदी, वो लोनावला के पुणे विला परिसर में है। ये जमीन मोहम्मद अहमद खान नाम के शख्स से खरीदी गई। छांगुर ने अहमद खान को जमीन खरीदने के लिए 50 लाख रुपए एडवांस दिए। पेपर बन गए, लेकिन उसने बाकी का पैसा नहीं दिया। अब छांगुर पर एक्शन हुआ तो अहमद खान भी उसकी कारस्तानी बयां कर रहे हैं। आज मोहम्मद अहमद खान लखनऊ आ रहे हैं। मैंने वो जगह का एग्रीमेंट 2015 में फार्मर के साथ किया हुआ था और वो ज़मीन का जो एग्रीमेंट था वो मेरा उस टाइम पे 70 लाख में हुआ था। 2015 से मैंने एग्रीमेंट करा के रखी थी। 2023 में छांगुर बाबा हमें मिले बलरामपुर में, वहीं मिलना जुलना हुआ। जब ये एग्रीमेंट हुआ और संविदा भंग हुआ, उन्होंने हमें प्रताड़ित करने का काम किया, मुझे फंसाया और मुझे ज्ञात हुआ तो मैं उनके खिलाफ वडगांव मावल कोर्ट में इसी जमीन को लेके एक वाद संख्या 198/2024 दायर किया, जिसमें मैंने ये कहा कि जो भी हमारे इनके बीच में लेन देन है वो सारी डिटेल मैंने कोर्ट में सबमिट की और ये कहा कि इसकी निस्तारण माननीय कोर्ट करे। असल में जो नेक्सस है ये धर्मांतरण का और बाकी पैसों का, गलत कामों का, ये छांगुर शाह के साथ में रब्बानी परिवार और एजाज मुस्तफ़ा यही चलाते हैं। जिस छांगुर ने 1500 हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का रैकेट चलाया, उस जलालुद्दीन शाह के छांगुर बाबा बनने की कहानी मुंबई से शुरू होती है। करीब 25 साल पहले जलालुद्दीन मुंबई में हाजी अली दरगाह के बाहर अंगूठी और नग बेचता था। इस दौरान उसकी मुलाकात नीतू और नवीन से हुई। शादी के कुछ साल बाद भी नीतू और नवीन की कोई संतान नहीं थी। जलालुद्दीन ने नीतू और नवीन को अंगूठी दी, जिसके बाद नीतू और नवीन के घर बेटी का जन्म हुआ। यहीं से दोनों का विश्वास जलालुद्दीन पर बढ़ गया। यहीं से जलालुद्दीन खुद को छांगुर बाबा के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगा। छांगुर बाबा जब भी मुंबई में आता तो वो नीतू और नवीन की मुलुंड स्थिति आलीशान घर में रहता था। 2015 में छांगुर बाबा ने नीतू और नवीन का धर्मांतरण कराया। नीतू नसरीन बन गई और नवीन जमालुद्दीन बन गया। उसकी बेटी समाले का नाम बदलकर सबीहा रख दिया गया। नीतू नवीन मुंबई में रहते थे, लेकिन बाबा ने उनके धर्मांतरण का सर्टिफिकेट दुबई से जारी कराया और फिर धर्मांतरण के बाद नीतू उर्फ नसरीन छांगुर के धर्मांतरण रैकेट की अहम राजदार बन गई। जब धर्मांतरण हुआ नीतू और नवीन का, तब नीतू बन गई नसरीन और
नवीन बन गया जमालुद्दीन। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी बेटी का भी धर्मांतरण करने के लिए मजबूर कर दिया। और अब तमाम जैसे जैसे एक एक जानकारियां सामने आ रही है, इसके बाद जांच एजेंसियां हर वो एंगल तलाश रही है ताकि पता चल सके कि कैसे इस साइकिल से अंगूठी नग बेचने वाले गरीब बाबा के पास इतनी करोड़ों की संपत्ति आई। अब धर्मांतरण रैकेट के पर्दाफाश होने और छांगुर पर एक्शन के साथ ही उसके सभी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं, जिसके जरिए जलालुद्दीन अपने नापाक काम को अंजाम देता था।